दिल्ली के बाद अब एमपी में मीट बैन की गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है। एमपी में भी नवरात्रि पर मीट नहीं बिकना चाहिए, इसकी मांग तेज हो गई है। हिंदू संगठनों की मीट की दुकान बंद करने की मांग है। नवरात्रि में 9 दिन मीट पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि के दौरान मांस और शराब की दुकानों को बंद करने की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है। हिंदू संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। हिंदू संगठनों ने इस संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने 30 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर 9 दिनों तक मांस की दुकानें पूरी तरीके से बंद रखने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। ऐसे में मांस और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस दौरान बता दें कि दिल्ली में भी बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी, जिसके बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ा। अब मध्य प्रदेश में भी इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि धार्मिक परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता नितिन परियार जी के नेतृत्व में कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर एसडीएम अर्चना शर्मा जी को ज्ञापन दिया है और भोपाल में मांस मटन की दुकानें नवरात्र में बंद हो, जो अवैध दुकानें चल रही उनकी भी जांच करके उन्हें बंद कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया था और आदेश जारी किया था कि खुले में मांस ना बिके, उन पर भी जो शिथिलता बरती जा रही है, तो उसमें कौन अधिकारी लोग हैं जो उन कड़ाई से पालन नहीं करा रहे हैं, उस पर भी पालन कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम इस खबर पर बेहतर जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। राम, दिल्ली में ये जो तस्वीरें हमने देखी किस प्रकार से तमाम विधायक खुद सड़कों पर उतरे, उन्होंने मांग की कि जो मीट और शराब की दुकानें हैं वो नवरात्रि के 9 दिन ना खुले। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मांग उठी है, जरा बताइए। जी आशीष जी, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मांग केवल ना दिल्ली में और ना केवल मध्य प्रदेश में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिन में पूरे देश भर के कई इलाकों से ये मांग उठेगी। लेकिन हम राजधानी भोपाल की और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीते कल हिंदू संगठनों ने और संस्कृति बचाओ मंच ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन एसडीएम के नाम सौंपा था, जिसमें यह मांग थी कि मध्य प्रदेश की राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों और शहरों में मीट की जो बिक्री है, मांस का जो विक्रय है, उसे पूरी तरह से बंद किया जाए। लेकिन अब जो ताजा अपडेट है वो ये है कि आज राजधानी भोपाल के जिला मुख्यालय पे यानी कि जिला कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठन इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर पहले मेरी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तत्काल प्रभाव से मीट की दुकानों को बंद करने के लिए सरकार को आदेश जारी कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहां भाईचारे की बात होती है, हिंदू संगठनों ने यह कहा है कि यदि भाईचारे की अगर कोई बात है तो मुसलमानों को भाईचारे का ख्याल रखते हुए मीट की दुकानों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मांस के ऊपर जो बैठने वाली मक्खियां और जो दूसरे जीव होते हैं, वही जीव फूल मालाओं पर और दूसरी पवित्र चीजों पर बैठते हैं, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो जाती है। यह तर्क है हिंदू संगठनों का। अच्छा राम, हिंदू संगठनों की मांग हमने देख ली, इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या कहना है इन तमाम तरीके की मांगों को लेकर, इस प्रकार की खबरों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं स्थानीय लोगों की? जी बिल्कुल आशीष जी, जैसे कि कुछ देर पहले आपने दिखाया था चंद्रशेखर तिवारी के साथ में काफी सारे लोग मौजूद थे। उनमें बहुत सारे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध भी रखते हैं और कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग हिंदू संगठनों के थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल सामाजिक कार्यकर्ता थे या एक सामाजिक नागरिक थे। उनने संयुक्त रूप से उनने भी ये मांग उठाई है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि हो, प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी अधिकारी हो, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो या आम नागरिक हो, संयुक्त रूप से इस पूरे मोर्चे पर पूरा मध्य प्रदेश का, राजधानी भोपाल का जो नागरिक है वो एक है। और सभी की संयुक्त रूप से यह मांग है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और प्रदेश के सभी जिलों और शहरों में मांस का जो विक्रय है उसे तत्काल से बंद करने से मांग उठाई जाए। अच्छा, किस प्रकार की सियासत इस पर दिखाई दे रही है? क्योंकि जब बात दिल्ली की परिप्रेक्ष्य में करते हैं, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम बातें करते हैं, तो जब इस प्रकार की कोई मांग उठती है तो विपक्ष जो है वो इस पर पॉलिटिक्स शुरू कर देता है। क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में यही एक बात थी जो आपने पूछ ली कि इस पर राजनीतिक दलों का, जो विपक्षी दल है कांग्रेस या और जो दूसरे दल है मध्य प्रदेश में, उनकी तरफ से फिलहाल अभी कोई बयान नहीं आया है, ना उनने समर्थन किया है और ना उनने विरोध किया है। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में उनकी जो चुप्पी है कहीं ना कहीं वो हिंदू संगठनों को समर्थन करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ऐसा नहीं करता है मध्य प्रदेश में तो विपक्ष हाशिए पर आ जाएगा और आम जनता जो है वो पूरी तरह से विपक्ष को आने वाले चुनावों में या दूसरे कई मोर्चों
मोर्चों पर विपक्ष को पूरी तरह से खारिज ठीक। कर देगी। बहुत शुक्रिया आपका राम में तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ राम को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार से मांग उठी है कि मध्य प्रदेश में भी चिकन मटन की दुकानें जो हैं वो बंद रहें, शराब की दुकानें वो बंद रहें नवरात्रि तक।